धनदायिनी माते, वैभवदायिनी माते. What was the very first response that you got आपके भाई से और आपके पिताजी से? जानते तो एक दूसरे को हम पैदाइशी हैं, तो हमने सब कुछ ही शेयर किया है. म्यूजिक भी शेयर किया है, डांस भी शेयर किया है, मस्तियां भी शेयर की हैं. भाई हमेशा અમિતાભ બચ્ચન બનતે થે. Oh God, I love this. તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. ગુજરાતીમીડિયા.com સાથે આજે છે મીનલ નિગમ. નિગમ અટક સાંભળીને ચોંકતા નહીં, તમે બરાબર વિચાર્યું છે, એ સોનુ નિગમના બહેન છે. એમણે એક બહુ સરસ ગીત લોન્ચ કર્યું છે ને એ નિમિત્તે આજે આપણે એમની સાથે વાત કરીએ છીએ. સો मीनल जी, वी आर वेरी हैप्पी कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं. आपने जो गाना गाया है, आई थिंक ये आपका पहला एक पब्लिक स्पेस में आपका गाना आया है. आप योग में बहुत एक्टिव हैं 20 सालों से, तो मुझे लगता है आध्यात्म से आपका रिश्ता काफ़ी गहरा है जी. तो ये गाना और लक्ष्मी देवी की स्तुति, उसके पीछे का क्या कारण था, ये विषय पे गाना चुनना? एक्चुअली मेरा जो अध्यात्म की तरफ झुकाव था, उसी वजह से मेरे आश्रम जाना हुआ, जो कि बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है हमारा मुंगेर में है. वो आश्रम में जब मैं गई, देखिए बेस तो था पहले, फैमिली का बैकग्राउंड है पूरा और माहौल पूरा संगीतमय था. लेकिन जब मैं आश्रम गई तो मैंने कीर्तन का महत्व जाना. कीर्तन जो हो रहे थे, दिन रात कीर्तन होते हैं वहाँ पर, और कीर्तन का महत्व मुझे पता चला क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि कीर्तन की पावर क्या होती है और कीर्तन का जो माहौल है वो क्या आपके अंदर कैसी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है. तो तब मैं इतनी इंस्पायर हुई, 2016 की बात है, मैंने आने के बाद तुरंत कुछ चैंटिंग की क्लासेस मैंने डिक्लेयर करी. और बहुत से लोग, मैं हैरान हुई जान के कि बहुत से लोग जो आतुर थे और उनके लिए बहुत नया आइडिया था कि एक चैंटिंग का सेशन भी हो सकता है. योग का होता है, मेडिटेशन का, प्राणायाम का होता है, बट चैंटिंग के बारे में बहुत ही उनका जो रिस्पॉन्स था बहुत अच्छा आया. और फिर क्लासेस फुल होती थी, तो हम सब अलग अलग स्तुतियाँ, लक्ष्मी की स्तुति, सरस्वती की स्तुति, फिर हमने एक्चुअली हर एक पर्व को मनाना शुरू किया. जैसे दीपावली में हम माँ लक्ष्मी के गाने जी, नवरात्रों में माँ दुर्गा और उनके सभी रूपों जी, जैसे माँ काली है, माँ सरस्वती. बहुत बड़ा उत्सव हमारा अब शुरू, मतलब काफ़ी सालों से चल रहा है, अब और बड़ा हो गया, महाशिवरात्रि का. तो उसमें भी बहुत से लोग जुड़ते हैं और हम पूरी रात भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं. तो इस तरीके से मैं ऑलरेडी इसमें थी. तो जब मेरी मुलाकात ललिता जी से हुई तो मुझे पता नहीं था कि वो लिखती तो है, मुझे लगा वो लिखती हैं, ठीक है, बट वो इतने सुंदर भजन लिखती हैं मुझे नहीं पता था. मुझे लगा वो शायरी में है, तो ज़्यादा अच्छे से जानती नहीं थी. फिर बाद में जब उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि हम एक्चुअली साथ गए थे श्रृंगेरी. मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ, उन्होंने सुना कि मैं स्टूडेंट्स के साथ जा रही हूँ, तो बोली मैं भी चलूँगी. तो जब शी जॉइंड एंड पूरा माहौल हमारा वो था कि भजन, और फिर उन्होंने अपने बहुत से रचनाएं मेरे साथ शेयर करी. और तब मेरी इच्छा हुई थी कि मैंने उनको बोला ऐसा कुछ करना चाहिए साथ में, बिकॉज हम दोनों का इंटरेस्ट एक ही है. द राइट एनर्जी इज मेट. एग्जैक्टली. और फिर संजीव जी इन्वॉल्व हुए, जैसे आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये गाना गाया है वही आपकी इस रचना को गाएंगी. क्योंकि मैंने एक कुछ श्रृंगेरी टेम्पल में भी गाया था और वहाँ किसी के घर हम गए थे, वहाँ पे भी गाया था, तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था ललिता जी ने. तो जब उन्होंने संजीव जी को सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये इन्हीं से गवाना है. तो तब उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने बोला बिल्कुल ज़रूर मैं गाना चाहूँगी. और इस तरीके से हम तीनों मिले और ऐसे लगता है हम अपने आप को एक दूसरे को सदियों से जानते हैं. वाह, सो ब्यूटीफुल. मेंट टू हैपन. क्या ऐसा कह सकते हैं कि अब प्रोफेशनल सिंगिंग का एक जो विश्व है वहाँ पे आप प्रोफेशनल, अब मुझे ऐसे लगता है फॉर मी मुझे लगता है कि वो प्रोफेशनल भी, हाँ एक्चुअली मैं कुछ भी हो सकता है. खुद भी मैं जैसे जो प्रेयर मीट्स होती हैं वहाँ पे तो मैं गाती हूँ, क्योंकि मैं इसे कमर्शियल फिर भी नहीं समझती. मुझे लगता है ये साधना ही है, ये प्रेयर है. तो जहाँ लोग सुने मैं वही गाना चाहूंगी. हाउ ब्यूटीफुल. बस जहाँ पे लोग अपनी मस्ती में हैं और सिर्फ नाम के लिए बुला रहे हैं, वो वाली कमर्शियल एंगल में एंटरटेन नहीं करूंगी. और हम देख रहे थे जब पहले इवेंट था तब आपके भाई के साथ का आपका बॉन्ड, इट इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. टचवुड. What was the very first response that you got आपके भाई से और आपके पिताजी से?
जानते तो एक दूसरे को हम पैदाइशी हैं, तो हमने सब कुछ ही शेयर किया है, म्यूजिक भी शेयर किया है, डांस भी शेयर किया है, मस्तियां भी शेयर की हैं, तो उनको पता तो था। लेकिन जब मैंने चैंटिंग शुरू किया तो मेरे पिताजी तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस दौरान उन्होंने मुझे सुना और वो बोले तुम सारा दिन यही करती हो? बोला हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहते हैं लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ये तुम क्यों करती हो। तो मैंने पापा को बोला अभी बहुत जल्दी है, मैं बता नहीं पाऊंगी, बट ऐसा कुछ है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है मेरी लाइफ में। nice. और अब मैं ये स्तुतियां गाती हूँ, ना सिर्फ भजन नहीं गाती हूँ, पहले अनूप जी के भजन गाती थी बहुत ज्यादा, लेकिन भजन नहीं है, ये स्तुतियां हैं, ये शिव स्तोत्रम है, ये लक्ष्मी स्तोत्रम है, ये अलग चीज है, इसमें एक अलग शक्ति है। इसके सही उच्चारण से इसकी शक्ति अनलॉक होती है। जी जी जी, वो नाद जो आपने कहा, मैं नाद योग सिखाती भी हूँ और सीखती भी हूँ, तो नाद योग का ही एक हिस्सा है। हाउ ब्यूटीफुल। और मैं तो बहुत मानती हूँ मंत्र की शक्ति में, बिकॉज मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मंत्र तंत्र यंत्र पे ही काम करते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि और कुछ मत कीजिए, आपको अगर विश्वास भी नहीं है, आप ये एक मंत्र अगर रोज इतनी बार बोलेंगे 3 महीने में, फिर देखिए क्या फर्क पड़ता है। और मैंने देखी है जिंदगियां बदलते हुए, तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट, पावर ऑफ वर्ड्स ऑलवेज तो जब समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जैसे बहुत सही कहा, नाद योग में हम यही सिखाते हैं कि पहले अपने उच्चारण की शक्ति को शुद्ध करें। जी, शुद्ध, क्योंकि लोग यहाँ से सुनते हैं और वहां से निकालते हैं। जी जी। और ऐसा कुछ कहिए कि आपके लोगों का यहाँ से सुनने के बाद दिल में उतरे, यहाँ से निकालना दे। अच्छा, हमने बहुत ही आई थिंक वेरी स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस हमने ऑलरेडी कर ली हैं। आपके भाई के साथ की एक शरारती कहानी आपको हमें बतानी पड़ेगी। तो जब हम छोटे थे तो हमारा ऐसा मेरे कज़न, दिल्ली में हमारे कज़न, तो बंटी मेरा कज़न, मैं और भाई, तो हम सब एक एक कैरेक्टर चुन लेते थे कि हम ये मूवी है उसका कौन सा कैरेक्टर हम बनेंगे। तो भाई हमेशा अमिताभ बच्चन बनते थे। ओह गॉड, आई लव दिस। और मैं शशि कपूर, और मेरा जो भाई था वो शत्रुघ्न सिन्हा। तो इस तरीके से हम वो एक्चुअल में प्ले करते थे, लड़ाई करते थे, डायलॉग बोलते थे, तो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। और बाद में जब मैं सोचती हूँ ऐसे कितने बच्चे करते होंगे, बहुत कम। मैंने हमारे बच्चों को भी देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी इनोसेंस थी तब, हम वो कैरेक्टर में मूवी देखते थे तो उसमें एकदम अडेप्टेड, इट यूज्ड टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो ये हमारा एक बड़ा अच्छा खेल हुआ करता था। और फिर शर्त ये होती थी कि लड़ाई खेलेंगे हम ये 3 कैरेक्टर्स बन के, उसके बाद घर घर भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो बीइंग अ गर्ल आई वाज, सो माय ब्रदर यूज्ड टू हाँ ठीक है कर लेंगे। कभी कभी चीटिंग भी हो जाती थी कि नहीं ही करते थे। हाउ स्वीट। बिफोर आई लेट यू गो, आप कुछ सुना देंगे यही सुंदर सा गाना, कुछ एक आध लाइन, दैट विल बी ब्यूटीफुल। तू धनदायिनी माते, वैभवदायिनी माते, तेरी कृपा जो बरसे, तर जाए जग भव से। तू ही साध्या, तू आराध्या, धर्म रक्षिणी माते, माते लक्ष्मी माते, माते लक्ष्मी माते। That was beautiful, beautiful. Thank you so much. It was lovely talking to you. Thanks a lot. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.